हम बात करेंगे आजकल के जो चैलेंजेस हमारी जनरेशन जो फेस कर रही है। तो अब जैसे मैं हूँ, मैं 1998 1999 इस बैच जनरेशन से रेफ़र करूँगी। तो ना तो हम आजकल की जेन ज़ी किड्स में हैं, ना ही हम मिलेनियल्स में हैं। तो अगर मैं हमारी जनरेशन की बात करूँ तो मेनली जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं वो है कॉम्पिटिशन का, कि हम कैसे उन जेन ज़ी किड्स के साथ भी कम्पीट कर सकें जो कि आजकल की टेक्निक्स और आजकल की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको ज़्यादा हमसे बेहतर यूज़ कर पा रही है। और कैसे हम हमने अपने मिलेनियल्स और अपने बड़े बुज़ुर्गों से जो हमने अपने संस्कार मिले हुए हैं उनको साथ ही साथ चलते हुए वो सब चीज़ों को कम्पीट कर सकें। क्योंकि क्या होता है कि हम कुछ भी करते हैं, हमारे दिमाग में रहता है कि अरे नहीं ये गलत है, हमें नहीं करना है, नहीं ये सही नहीं है। और आजकल की जो जनरेशन है वो ये नहीं सोचती है, उनके लिए अपना मतलब उनको कहते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा है और हम सब चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं। तो हमसे ना तो वो मॉडर्नाइज़ेशन एक्सेप्ट हो पा रही है और ना ही वो पुराने ख़यालात भी इस्तेमाल हो पा रहे हैं। हम वो बीच की जनरेशन है जो कि संस्कारों के साथ नई टेक्नोलॉजीज़ को एक साथ लेके चल रहे हैं। पर हाँ, हम कहीं न कहीं अपने आगे की जो जनरेशन है उनके साथ उतने बेहतर तरीके से कम्पीट नहीं कर पाते, हम उनसे पीछे ही रह जाते हैं क्योंकि वो शायद हमसे ज़्यादा बेहतर क्लिक करते हैं फ़ोटोज़ वगैरह, हमसे ज़्यादा स्टोरीज़ अच्छे डाल पाते हैं, हमसे ज़्यादा कोई भी अगर चीज़ है वो सजावट हो गई या कुछ भी हो गया तो वो सब हमसे ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। तो कहीं न कहीं ये कॉम्पिटिशन आ जाता है। अब हम बात करते हैं अगर मेटावर्स और हमारी जो खुद की जो रियल लाइफ़ है उसकी बात करें तो ये जो जनरेशन गैप का जो हमें कॉम्पिटिशन महसूस हो रहा है उसका रीज़न ही ये मेटावर्स है। उसका रीज़न ही हमारा ये आजकल की टेक्नोलॉजी है। क्यों? क्योंकि हम आज अपने रियल लाइफ से ज़्यादा जो समय है वो हम अपने मोबाइल और अपने इस एआई वगैरह को दे रहे हैं। अब हमारे पास चैलेंजेस ये आ जाती हैं कि हम उनकी वो लाइफ देख रहे हैं जो कि वो शो करते हैं, पर उनकी असली लाइफ क्या है वो हम नहीं जानते हैं। वो अंदर ही अंदर कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना नहीं स्ट्रगल कर रहे हैं वो हम नहीं जानते। पर हम देखते हैं कि हाँ, उन्होंने जो हमें ऑनलाइन या ब किसी भी वीडियो के दौरान जो हमें दिखाया है कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, उनका लाइफ ये ऐसा है, उनको ये मिल रहा है, उनको वो मिल रहा है, तो हम उनसे इंस्पायर हो जाते हैं कि हमें वो क्यों नहीं मिल रहा है। तो वो कॉम्पिटिशन कहीं न कहीं हमारे अंदर उसी चीज़ों से आ जाती है। क्योंकि सब आज अब कहने को तो मेटावर्स एक परफेक्शन है कि सबको ही अपना परफेक्ट दिखा रहा है, बट एक्चुअली वो एक फेक यूनिवर्स है। वो असल ज़िंदगी का जो स्ट्रगल होता है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, जो सैक्रिफाइसेस हम देते हैं, वो सब नहीं शो करता है। वो सिर्फ़ वो चीज़ें दिखाता है जो कि हम देखना चाहते हैं, जो लोग शो ऑफ करना चाहते हैं कि हाँ, हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है, हम हमारे पास इतना अच्छा लड़का है या हमारे पास इतना अच्छा गाड़ी है, हमारे पास इतना अच्छा घर है या कुछ भी है। तो वो जो शो वाली चीज़ें हैं, उसकी वजह से कहीं न कहीं नॉर्मल जो पीपल हैं जो कि शायद उनको जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाते, वो इन चीज़ों से अफ़ेक्ट होके वो सिर्फ़ उसी दौड़ में दौड़ते हैं कि अरे! हमें तो अच्छा बनना है, हमें तो अच्छा करना है। तो हमें भी ऐसे इनकी तरह करना है, हमें भी उसकी तरह। तो कहीं न कहीं देखें तो जिस चीज़ का इस्तेमाल जिस चीज़ों के लिए होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि लोग कॉम्पिटिशन में व्यूज़ पाने के लिए या जो भी आप कह लें उसके चक्कर में वो कुछ भी कर रहे हैं। और कुछ भी का आजकल लोग अब जब समय उस पे बिताएँगे तो कुछ भी को व्यूज़ तो ज़्यादा मिलेंगे ही और उस वज़ह से वो लोग बस कोई भी ऐसी अच्छी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं जो वो कर सकते हैं। जहाँ पे वो हैं वो उनसे उसमें वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो किसी और चीज़ से इंस्पायर हो गए हैं तो वो बस उसी को बढ़ाने के लिए वो चीज़ करते चले जा रहे हैं। अब हम अगर अवसर की बात करें कि हमें जो आज की जनरेशन है या पुरानी जो जनरेशन है, उन्हें कितना अवसर मिला, कितना एक्सपोज़र मिला चीज़ों को लेके, तो उसमें हम देखेंगे कि आज की जनरेशन को ज़्यादा मिला है। पुरानी जनरेशन है, उनको बहुत सारी लिमिटेशंस थी, उनको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी थे, चाहे हम किसी भी मामले में बात करते हैं, अगर हम पढ़ाई की भी बात करें, तो उनके पास लिमिटेशंस थी। अगर हम उनको बाहर जाके कोई चीज़ करने की बात करें, तो उनको बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी। इस वजह से कहीं न कहीं वो पीछे रह जाते हैं। अब आजकल की जनरेशन अगर मैं खुद का एग्ज़ाम्पल लूँ, तो हमें या हमारी जनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा किसी को अगर मोबाइल मिला है, तो वो है 10th 12th ऐसे मिला होगा या फिर सीधे कॉलेज में मिला है। जबकि आज की जनरेशन, आज के बच्चे जो कि अभी जस्ट हुए हैं, उनको तो तुरंत ही मोबाइल मिलता है। उनको तुरंत ही एक्सपोज़र मिलता है, वो अभी से मोबाइल चलाना जानते हैं, वो अभी से रील घुमाना जानते हैं, वो अभी से सर्च करना जानते हैं, सब कुछ नेट पे देख सकते हैं। हमसे जो
1-2 साल बाद की भी जनरेशन उनको भी अगर हम देखा जाए तो कहीं न कहीं उनको भी जो मोबाइल है वो काफ़ी जल्दी हद तक मिल गया, 5, 6, 7 में मिल गया। तो वो जो एक्सपोज़र और इसकी बात करें हम तो वो हमारे आने वाली जनरेशन को ज़्यादा मिला है, जिसका कुछ लोग असली सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही बात आ जाती है इंस्पिरेशन की कि वो किस चीज़ को आइडियल मान रहे हैं अपना, कहाँ पे उसको इंस्पायर हो रहे हैं, अपने आप को कहाँ से इंस्पायर कर रहे हैं। अब अगर वो सिर्फ़ लोगों की दिखावटी दुनिया से इंस्पायर हो रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली गलत इस्तेमाल करके उसको वही चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, यहीं अगर वो कोई चीज़ नॉलेजेबल शेयर कर रहे हैं या कोई नॉलेजेबल एक्सपोज़र को यूज़ करके कुछ बड़ा अच्छा बना रहे हैं, तो वो कहता है कि भई बहुत अच्छा हम एक्सपोज़र का यूज़ किया गया। उनको जो छूट मिली है या उनको जो एक्सपोज़र मिला है नई-नई चीज़ों का इस्तेमाल करने का या जो भी उनको सुविधाएँ मिली हैं, वो सही वो इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। वो यहीं से आ जाता है कि वो कैसे उस चीज़ को देख रहे हैं या किन चीज़ों से वो प्रभावित हो रहे हैं। अब हम बात करें कि जेंडर वाइज़ की, तो ख़ैर आज के जनरेशन में ये जेंडर बायज़नेस कहीं पे भी नहीं रही है। हम ज़्यादातर हर जगह लेडीज़ हो या जेंट्स हो सबको सेम माना गया है, चाहे वर्क प्लेसेस हो या ऐसा कोई मैंने भी किस्सा नहीं देखा है जहाँ पे लड़की और लड़के मेरे घर पे भी तो है नहीं ऐसा, तो हमने ऐसा कुछ देखा नहीं जहाँ पे कि लड़का या लड़की में फ़र्क हो। लेकिन इस बात को हम झुठला नहीं सकते कि लड़का और लड़की दोनों अलग-अलग बने ही हैं बाय नेचर। उनकी स्ट्रेंथ उनका जो भी है वो सब बन जाता है, सब कर जाता है, लेकिन कहीं न कहीं वो दोनों अलग-अलग बने हैं, अलग-अलग चीज़ों के लिए। तो अब जेंडर बायज़नेस अगर हम दूसरे तरीके से जो कि आजकल के लोग बहुत ज़्यादा फेमिनिज़्म और इसको सपोर्ट करने के चक्कर में, वो वुमेन एम्पावरमेंट और ये सब को सपोर्ट करने के चक्कर में गलत चीज़ों में वुमेन्स की हेल्प कर देते हैं। अब जैसे बहुत सारे आजकल के केसेज़ आ रहे हैं जिसमें जो हमारा फीमेल जो जेंडर है वो इनोसेंट होता है। वो इतना ज़्यादा गलती या उसकी कोई गलती नहीं रहती है, लेकिन फिर भी फीमेल अपने जेंडर का यूज़ करके मेल को बहुत ज़्यादा यूज़